नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इसमें मैंने पिछले अध्याय में आपको उपरत्नों के बारे में, माइनर सेमी स्टोन्स, माइनर ग्रेन्स के बारे में बताया था। उसमें आपको सर्वप्रथम व्याक्रांत के बारे में, इसके बाद में सूर्यकांत और चंद्रकांत के बारे में बताया। अब मैं आपको इस अध्याय में राजावर्त के नाम से को बताने जा रहा हूँ। ये उपरत्न वर्ग में आता है। राजावर्त नाम है, लाजवर्त भी है, लिप्स लेजिली भी कहते हैं, अल्ट्रा माइरिन। रासायनिक सूत्र में है Na4 A12 AiO4 क्यूब 3, ये इसका सूत्र है। आपेक्षिक घनत्व 2.38 से 2.45 तक, काठिन्य 5.5 है। इसके पर्याय में है राजावर्त, नृपावर्त, आवर्तमणि, नृपोपल, नीलास्मा, आवर्त, ये इसके पर्याय हैं। संहिता ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। 5वीं शती में बृहद संहिता एवं तत्पश्चात के ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। 5वीं शती के बाद में यह चमकदार गहरे नीले रंग का रॉयल ब्लू कलर खनिज पाषाण है। इसे काट छांट कर धारण योग्य बनाया जाता है। इस खनिज को यह खनिज सोडियम, गंधक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसके खंड निश्चित आकार के होते हैं। ताप की स्थिति में इसका रंग बदल जाता है। इसे शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। यह पर्सिया, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, रूस, जर्मन, वर्मा आदि देशों में तथा भारत के अजमेर, राजस्थान तथा कश्मीर आदि क्षेत्रों में प्राप्त होता है। राजावर्त भेद इसके आकृति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, यथा चूर्ण रूप तथा गुटिका स्वरूप। चूर्ण रूप में या गुटिका गोली स्वरूप में। वर्ण के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है, यथा रक्तवर्ण, नीलवर्ण और मिश्रित वर्ण, दोनों का मिश्रित वर्ण। इस प्रकार 3 प्रकार का होता है। ग्राह्य राजावर्त के लक्षण क्या हैं, स्वरूप क्या है, कैसे राजावर्त को ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए है किंचित रक्तवर्ण सहित नीले वर्ण का चमकदार, भारी तथा स्निग्ध राजावर्त श्रेष्ठ होता है। स्वच्छ, चमकीला, मल रहित, स्निग्ध, शरतकालीन बादल रहित, आकाश की तरह स्वच्छ, सुंदर, नीलवर्ण वाला, कृष्ण, भारवान और मयूरकंठ के समान प्रकाश वाला राजावर्त श्रेष्ठ माना गया है। इसका शोधन नींबू स्वरस, गोमूत्र एवं यवक्षार के मिश्रण अथवा शिरीष पुष्प स्वरस और आद्रक स्वरस के मिश्रण द्वारा राजावर्त के चूर्ण को एक प्रहर तक 2-3 बार दोला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाता है। इसका मारण राजावर्त का सूक्ष्म चूर्ण कर
इसमें समान भाग शुद्ध गंधक मिलाकर बीजर और नींबू के स्वरस को मर्दन कर चक्रिका बना, सूखा शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इसे 7 गजपुट के पाक करने से राजावर्त की उत्तम भस्म बन जाती है। तो किस प्रकार बनाएंगे? समभाग इसके समान भाग शुद्ध गंधक मिलाकर बीजन और नींबू के रस में सुरस कर चक्रिका बनाएं और चक्रिका बना के शराब संपुट करके सूखा करके उसको 7 गजपुट दें तो इसकी उत्तम भस्म बन जाती है। पिष्टी के लिए वही प्रक्रिया। राजावर्त के सूक्ष्म कपड़चार चूर्ण को अच्छे पत्थर की खरल में गुलाब जल के से 4-5 दिन तक मर्दन कर सूखा कर रख लें। इसे राजावर्त की पिष्टी कहते हैं। उपयोग यह शनि ग्रह का उपरत्न है। शनि ग्रह बाधानाशक एवं धारण से मांगल्य है। चिकित्सार्थ अधिक प्रयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोगी है। मात्रा आधी रत्ती से 1 रत्ती तक। अनुपान शहद, मक्खन, मलाई, घी और विविध योगों के साथ दें। गुण यह रस में कटु, तिक्त, वीर्य में शीत तथा गुण में स्निग्ध है। कर्म में दीपन, पाचन, वृश्य, ब्रहण, रसायन तथा विषग्न है। श्लेष्मा तथा पित्त का शामक है। प्रमेह, अर्श, क्षय, पांडु, मदात्य, छर्दी, हिक्का एवं त्रिदोष नाशक है। इसके धारण से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। इसके धारण से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है, यानी धन संपन्न होता है। योग इसके ताप्यादि बटी, रामबाण रस, राजावर्त लोह, त्रिलोक तिलक रस, ये इसके योग हैं। इस प्रकार से इसका अध्ययन समाप्त होता है। अब मैं आपको इसी चैप्टर में अगले उपरत्न के बारे में बता रहा हूँ। इस उपरत्न को पैरोजक कहते हैं। इसको ट्राइग्लेशियस भी कहा जाता है। उपरत्न वर्ग में आता है। नाम पैरोजक है, पिरोजा है। रासायनिक सूत्र इसका CuOH2 6H5OPO44 इस प्रकार के सूत्र हैं इसके। आपेशिक घनत्व 2.61 से 2.89 तक है। काठिन्य 5 से 6 होता है, 5 से 6 होता है। पर्याय पैरोजक, पेरोज, हरिताश्म, हरिन, मणि आदि इसके पर्याय हैं। 16वीं शताब्दी के बाद रस ग्रंथों में इसका वर्णन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है। इससे पूर्व इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। इससे पूर्व कोई उल्लेख भी नहीं मिलता इसका। यह हरित नील मिश्रित वर्ण का अपारदर्शक खनिज पाषाण रत्न है। यह विशेष चमकदार नहीं होता है। ये सामान्य चमक लिए हुए होता है। सूर्य की गर्मी तथा प्रकाश के संपर्क से इसका रंग विकृत हो जाता है। मतलब सूर्य की प्रकाश में रखो या गर्मी में इसका जो कलर है वो विकृत हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह एल्यूमिनियम, लोहा एवं ताम्र का फास्फेट होता है। किंचित तांबे के अंश के कारण इसका वर्ण नीला तथा लोहे के कारण हरा होता है। मतलब तांबे के कारण इसका कलर नीला और लोहे के कारण इसका कलर हरा होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील है। इसे काटकर गोल अथवा लंब गोल आकार दिया जाता है। इसे स्वर्ण भूषणों में धारण करने के लिए जड़ाकर धारण किया जाता है। स्वर्ण आभूषणों में इसको जड़ाकर के बीच में इसका धारण किया जाता है।
यह केतु ग्रह का प्रश्न करता है, केतु ग्रह को प्रश्न करता है। यह ईरान, तुर्की, मैक्सिको, पर्सिया, मिस्र, अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। भारत में ये नहीं पाया जाता। इसके दो भेद मिलते हैं, भस्मांग राख के समान, दूसरा हरित हरे रंग का। इस प्रकार से दो भेद इसके प्राप्त होते हैं। शोधन इसका राजावत की तरह ही शोधन है इसका, राजावत का शोधन करते हैं उसी प्रकार से इसका शोधन करते हैं। दोनों का एक ही प्रक्रिया है शोधन की। नींबू स्वरस, गोमूत्र अथवा यवक्षार के मिश्रण अथवा श्रीष पुष्प स्वरस अथवा आर्द्रक स्वरस के मिश्रण द्वारा पैरोजक के चूर्ण को एक एक प्रहर तक 2 से 3 बार 2 या 3 बार दोहला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन कर लेने से यह शुद्ध हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसको या तो नींबू स्वरस में या गोमूत्र में यवक्षार के मिश्रण में अथवा श्रीष पुष्प स्वरस में आर्द्रक स्वरस के मिश्रण के द्वारा इनमें से किसी एक में पैरोजक को के चूर्ण को एक एक प्रहर तक, मतलब इन सबके मिश्रण में एक एक प्रहर तक 2 या 3 बार दोहरा यंत्र विधि से स्वेदन करें तो इसका स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाता है, इसका शोधन हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके मारण के लिए है, भस्म बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रक्रिया इसकी राजावर्त की तरह ही इसका भस्म बनाते हैं। सेम वही तरीका, पैरोजक को सूक्ष्म चुनकर उसमें समान भाग शुद्ध गंधक, यानी जितना पैरोजक है उतनी ही मात्रा में गंधक लें और बिजुरा नींबू के स्वरस से मर्दन कर, बिजुरा नींबू एक प्रकार का नींबू विशेष है जो चिकित्सा में अत्यधिक काम आता है। बिजुरा नींबू की जाती है, लेकिन चिकित्सा में बिजुरा नींबू ही काम आता है। तो बिजुरा नींबू के स्वरस में मर्दन कर चक्रिकाएँ बना, चक्रिकाओं को सुखा सराव संपट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। ऐसे 7 गजपुट के पाक करने पर पैरोजक की भस्म बन जाती है, उत्तम भस्म बन जाती है। तो इस प्रकार से इसके 7 गजपुट दें, 7 ही गजपुट उसमें देते हैं, 7 ही इसमें देते हैं। दोनों की राजावर्त और दोनों की शोधन और मारण में दोनों एक ही नियम है। दोनों के राजावर्त का शोधन जैसे होता है उसी प्रकार से इसका शोधन होता है, पैरोजक का शोधन होता है। दोनों के सेम विधि है, पैरोजक की और राजावर्त की, शोधन और मारण के लिए। इसलिए दोनों का एक को याद करो तो दोनों को में ये काम आ जाता है। मात्रा इसकी आधी रत्ते से 1 रत्ते तक। अनुपान शहद, घी, मक्खन, मलाई आदि से इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न रोगों अनुसार योगों से भी दे सकते हैं। गुण में ये है, रस में ये मधुर है, कषाय है, वीर्य में शीत है तथा गुण में शीत एवं सर होता है। गुण में शीत और सर का मतलब अतिसार करने वाला, अतिसार लाने वाला सर है। कर्म में इसके कर्म क्या क्या हैं, दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, विषग्न है, विष का शमन करता है, विष का नाश करता है, शूलग्न है, कहीं शूल हो रहा है बॉडी में, शूल दर्द उसको खत्म करता है। हृदय एवं सर है, हृदय है, हृदय का मतलब हृदय के लिए हितकारी है, हृदय को ताकत देता है। एवं सर है, मतलब सर का मतलब अतिसार कारक है, अतिसार को लाने वाला होता है। इसी प्रकार उदर शूल नाशक है, उदर शूल हो रहा हो तो उसको खत्म करता है। स्थावर, जांगम और कृत्रिम, ये 3 प्रकार के विष होते हैं। स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष। कृत्रिम बनाने वाले, जांगम सर्प आदि बिच्छुओं से होने वाले, स्थावर और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले। तो तीनों ही प्रकार के जो विष है, स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम यानी कृत्रिम विधि से बनाए गए विष, सभी प्रकार के विष प्रभाव को नष्ट करने वाला तथा ये रोचक होता है, रुचिपूर्वक। रोचक का मतलब ये रुचि उत्पन्न करता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। इस प्रकार से ये राजाव्रत का वर्णन भी आपको यहाँ समाप्त हो जाता है। ये राजाव्रत का वर्णन सेम, पैरोजक का वर्णन सेम
2-3 इसकी बात जो है शोधन और मारण ठीक राजावत की तरह है प्रयोजक का। इस प्रकार से आपको प्रयोजक का भी वर्ण यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।